हेलो बच्चों। आज हम यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में जानेंगे। स्पीड के बारे में देखेंगे और वेलोसिटी के बारे में देखेंगे। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? मान लो एक ऑब्जेक्ट 1 सेकंड में 2 मीटर गया, तो इसकी स्पीड इस समय कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद वो नॉर्थ में मूव करा 1 सेकंड में 2 मीटर, तो अब इसकी स्पीड कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड। और उसके बाद ये लेफ्ट मुड़ गया या वेस्ट की तरफ चलने लगा 1 सेकेंड में 2 मीटर, तो अभी इसकी स्पीड कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या होता है? मान लो 1 सेकंड में 2 मीटर चला ईस्ट की ओर, उसके बाद वो नॉर्थ मूव कर गया और 1 मीटर चला 1 सेकेंड में, और वो लेफ्ट मुड़ गया और 0.5 मीटर चला 1 सेकेंड में। तो अभी इसकी स्पीड कितनी थी? 2 मीटर पर सेकेंड। इधर कितनी स्पीड है? 1 मीटर पर सेकेंड। इधर कितनी स्पीड है? 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो इसका जो स्पीड है वो चेंज ही होते जा रही है। मतलब वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो उसको हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। रेट ऑफ मोशन को हम दो तरीके से नापते हैं, एक स्पीड से नापते हैं और एक वेलोसिटी से नापते हैं। तो स्पीड स्पीड क्या है? डिस्टेंस बाय टाइम इज नोन एज स्पीड। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन डायरेक्शन कुछ नहीं होती। ऐसा यूनिट इसका मीटर पर सेकेंड होता है। इसके अदर यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर होते हैं। और स्पीड पॉजिटिव या जीरो तो हो सकता है, पॉजिटिव या जीरो तो हो सकता है, पर नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। स्पीड को हम क्लासिफाई कैसे करेंगे? स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड होती है। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब 1 सेकंड में 2 मीटर चला, फिर 1 सेकंड में 2 मीटर चला, फिर 1 सेकंड में 2 मीटर चला। मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वली मूव कर रहा है, तो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है, हम ऐसा कहते हैं। पर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में 1 सेकंड में 2 मीटर चला, फिर 1 सेकंड में 1 मीटर चला, फिर 1 सेकंड में 0.75 मीटर चला। मतलब वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है। स्पीड विद डायरेक्शन, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। इसकी ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की ओर रहता है, और ये पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। और डायरेक्शन को हम चेंज करें या स्पीड को चेंज करें किसी बॉडी का, और डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो फिर वेलोसिटी भी चेंज हो जाती है जनरली। वेलोसिटी कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मान लो एक ऑब्जेक्ट है, वो 1 सेकंड में 2 मीटर चला, फिर अगले 1 सेकंड में 2 मीटर चला, अगले 1 सेकंड में 2 मीटर चला। इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है टुवर्ड द ईस्ट।
1 सेकंड में 2 मीटर, 1 सेकंड में 2 मीटर, 1 सेकंड में 2 मीटर, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है कि एक ऑब्जेक्ट है, वो अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब 1 सेकंड में 2 मीटर चला, फिर अगले 1 सेकंड में 2 मीटर चला, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट चेंज हो गया, टुवर्ड नॉर्थ उसका डायरेक्शन हो गया। फिर अगले 1 सेकंड में 2 मीटर चला पर टुवर्ड द वेस्ट हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट इसका चेंज हो गया। अभी इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 2 मीटर नॉर्थ। अभी इसका डिस्प्लेसमेंट कितना था जब वो ईस्ट मूव करा था, 2 मीटर टुवर्ड ईस्ट। जब वो नॉर्थ मूव करा तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना था, 2√2 मीटर, 2√2 मीटर। तो कहने का मतलब है उसका डिस्प्लेसमेंट अनइक्वल चेंज हो रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हम ऐसा कहते हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी होती है। स्पीडोमीटर से हम स्पीड नापते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड नापते हैं, और ओडोमीटर से हम डिस्टेंस ट्रेवल नापते हैं। और स्पीडोमीटर से हम स्पीड नापते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम में कितना स्पीड है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहा जाता है। क्योंकि किसी इंस्टेंट में डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकता, तो वो एक ही डायरेक्शन में मूव करेगी, तो उस समय उसका जितना स्पीड होगा उसका वेलोसिटी भी उतना ही होगा, क्योंकि डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकती किसी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम में। इसी कारण स्पीड और वेलोसिटी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम में सेम होती है। तो वो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम में हम उसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है और उसका मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी इक्वल होगा, मतलब एक ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है यूनि डायरेक्शन, तो उसका स्पीड और वेलोसिटी सेम होगा। एवरेज स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी जीरो। एवरेज स्पीड सिर्फ तभी जीरो होगा जब टोटल डिस्टेंस जीरो हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम होता है एवरेज स्पीड। अगर टोटल डिस्टेंस जीरो हो गया तो एवरेज स्पीड जीरो हो जाएगा। और एवरेज वेलोसिटी तब जीरो होगा जब टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी होता है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो हो गया तो एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चंस में हम आ जाते हैं। अ कार ट्रेवल्स 150 किलोमीटर इन 3 आवर्स, फाइंड इट्स एवरेज वेलोसिटी। अपने को पता है एवरेज स्पीड मांगा है, चलो ठीक। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस 150 किलोमीटर दिया हुआ है, टाइम 3 आवर्स दिया हुआ है, तो 50 किलोमीटर पर आवर के साथ मूव कर रहा है वो, उसकी स्पीड इतनी है। हमको 20 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो 20 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। तो अपने को पता है हम 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। कैसे, इसको हम देखते हैं। 20 मीटर पर सेकेंड को हम कैसे लिख सकते हैं, मीटर को 1/1000 किलोमीटर लिख सकते हैं, और सेकेंड को 1/16 आवर से लिख सकते हैं। तो इसको कैंसल आउट करें तो हमारे पास आ जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर
इंटू 36/10, जो कि हो जाएगा 18/5। तो 20 इंटू 18/5 किलोमीटर पर आवर आ गया। 5 से ये कैंसल आउट हो गया, 4, तो 72 किलोमीटर पर आवर आ गया हमारे पास वैल्यू। एवरेज स्पीड वर्सेस एवरेज वेलोसिटी, ये अगला क्वेश्चन है। अ कार गोस 60 किलोमीटर ईस्ट इन 1.5 आवर, then 20 किलोमीटर वेस्ट इन 0.5 आवर, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो 60 किलोमीटर ईस्ट मूव कर रहे हैं, उसके बाद 20 किलोमीटर वेस्ट मूव कर रहे हैं, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करा? टोटल डिस्टेंस कवर करा 80 किलोमीटर, और टोटल टाइम कितना लिया? 1.5 प्लस 0.5, 2 आवर्स। तो स्पीड कितने के इक्वल हो गया? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, 80 डिवाइडेड बाय 2 आवर, 80 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 2 आवर, जो कि हो गया 40 किलोमीटर पर आवर। ये एवरेज स्पीड निकल गया। एवरेज डिस्प्लेसमेंट कितना, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करा? टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर करा 60 माइनस 20, 40 किलोमीटर। तो एवरेज वेलोसिटी कितना कवर किया? एवरेज वेलोसिटी हो गया 40 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट डिवाइडेड बाय 2 आवर्स, तो 20 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट। ये हमारा आंसर आ गया। An object moves from x is equal to 10 meter to x is equal to minus 5 meter in 3 seconds. Find the average velocity and average speed. एक ऑब्जेक्ट है, मान लो ये 0,0 है, तो ये कितना होगा? 10,0 होगा, ये कितना होगा? -5,0 होगा। एक ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है इन 3 सेकेंड, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? -15 मीटर। तो एवरेज वेलोसिटी कितना होगा? -15 डिवाइडेड बाई 3, -5 मीटर पर सेकेंड। और एवरेज स्पीड कितना होगा? 15 मीटर डिस्टेंस मूव करा डिवाइडेड बाई 3 सेकेंड लिया, तो 5 मीटर पर सेकेंड उसका एवरेज वेलोसिटी आ गया। माइनस इधर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट। सर्कुलर ट्रैक वाला एक क्वेश्चन आ गया। अ कार मूव्स 1 फुल लैप ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 50 मीटर इन 20 सेकेंड, फाइंड द स्पीड। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना है? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर होता है, अपने को पता है। 2 इंटू पाई इंटू 50, रेडियस 50 मीटर है, तो 314.15 मीटर हमारे पास सरकमफ्रेंस आ गई। तो स्पीड सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 314.15 डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। टाइम टेकन कितना लिया है वो? 20 सेकेंड, तो 15.708 मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड हो गया। और वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी पूछा है, तो डिस्प्लेसमेंट ही 0 हो जाएगा, क्योंकि वो पूरा सर्कल मूव कर दिया है और इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का मिनिमम डिस्टेंस 0 है, तो फिर डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, इसके कारण एवरेज वेलोसिटी भी 0 हो गया। A cyclist travel 12 kilometer in first hour, then rides 18 kilometer per hour for next 2 hours. What is the cyclist average speed for the whole trip? तो फर्स्ट आवर में कितना ट्रेवल कर रहा है? 12 किलोमीटर।
फिर 18 किलोमीटर पर आवर के लिए नेक्स्ट 2 आवर के लिए मूव कर रहा है, एवरेज स्पीड कितना हुआ? तो सबसे पहले तो टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं। 12 प्लस 18 इंटू 2 जो कि हो गया 12 प्लस 36 जो कि हो गया 48 किलोमीटर। कैसे निकाला? पहले आवर में 12 किलोमीटर मूव करा, फिर अगले 2 आवर में कितना मूव करेगा? 18 इंटू 2। ये अपने को पता है वेलोसिटी स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, तो ये 36 किलोमीटर। तो टोटल टाइम कितना हुआ? टोटल टाइम हुआ 1 प्लस 2 आवर्स जो कि हो गया 3 आवर्स। तो एवरेज स्पीड किसके इक्वल हुआ? 48 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 3 आवर्स जो कि 16 किलोमीटर पर आवर इसका एवरेज स्पीड हो गया। थैंक यू।